अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 57 से 62 तक। ये 6 क्वेश्चंस हैं और इनका जो टॉपिक है वो हमने लिमिट्स वैल्यूएट करनी है एवरेज रेट ऑफ चेंज की। तो बेसिकली ये जो आपके पास एक गिवन है फार्मूला कह लें एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, अगर इसको विदाउट लिमिट देखें तो दिस इज़ कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसके मुतालिक क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइजेज में सॉल्व कर चुके हुए हैं। अगर इसको साथ लिमिट भी लगा दें और लिमिट में एच अप्रोचेज ज़ीरो करते हैं, एच जो है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा होता है। अगर आप इसको ज़ीरो का अप्रोच करवाएं तो वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है, या इसको हम स्लोप कहते हैं टेंजेंट लाइन की। और इनफैक्ट ये आपके पास डेरिवेटिव की भी डेफिनेशन होती है, लेकिन वो आगे की बातें हैं। अभी के लिए हमें जस्ट इसको फाइंड आउट करना है। ये फंक्शंस गिवन है 6 आपके पास फंक्शंस, और उनको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है ना, एक्स की कोई वैल्यू गिवन होगी, हमने उस वैल्यू पर ये लिमिट एवेल्यूएट करनी है। बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, हम अपनी टेंजेंट लाइन की यूँ कह सकते हैं स्लोप फाइंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 57। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 57 में हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, और हमने एवेल्यूएट करनी है स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो वो रिलेशन हम यूज़ करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये शो करता है वर्टिकल डिस्टेंस को, डिवाइडेड बाय एच, एच इज़ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये रेशो बेसिकली स्लोप इसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्केयर के, अगर हम ऐड करेंगे इसमें एच तो यहाँ पर भी एच ऐड हो जाएगा वेरी सिंपली, तो ये बनेगा एक्स प्लस एच का होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय एच। क्योंकि हमने एट 1 एवेल्यूएट करना है तो यहाँ पर लिख रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, एक्स की जगह पर 1 आ जाएगा, तो ये 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। तो लिमिट पुट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ऐसे अगर आप लिमिट लगा देते हैं तो वो ज़ीरो फॉर्म बन जाएगी। तो इसका ज़रा ओपन करें ये स्क्वायर, वी हैव लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, 1 का स्क्वायर इज़ 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय एच। तो ये 1 और माइनस 1 ज़ीरो हो जाएंगे, एच स्क्वायर और 2h में से आप कॉमन ले सकते हैं h को, तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, h कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा h प्लस 2 एंड दिस डिवाइडेड बाय h, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। लिमिट पुट कर सकते हैं अब आप, फंक्शन आपका है h प्लस 2, लिमिट ज़ीरो पे लेनी है तो ये बनेगा 0 प्लस 2, और अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आई है, जो आंसर आया है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के कर्व है, और एट एक्स इज इक्वल टू 1 आपने इसकी स्लोप फाइंड की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा फंक्शन सेम है एक्स केयर, बट एक्स इज इक्वल टू -2 पर आपने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, टेंजेंट लाइन की स्लोप या कर्व की स्लोप भी बाजुकात कह लिया जाता है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 58, फंक्शन आपका गिवन है सेम पीछे वाला ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अब की बार जो हम स्लोप फाइंड करनी है वो एट एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो सेम काम करेंगे। स्टार्टिंग में लिमिट एच अप्रोचेज ज़ीरो, ये आपका फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, दिस डिवाइडेड बाय एच। तो फंक्शन आपके पास वंस अगेन एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच, और x इज इक्वल टू -2 पर आपने एवेल्यूएट करना है, तो लिख लें यहाँ पर एट x इज इक्वल टू -2, वी हैव लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, x की जगह पर आ जाएगा -2
प्लस एच होल स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। स्क्वायर ओपन कर लें, सो वी हैव लिमिट एच अप्रोचेज 0। स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस एच स्क्वायर -4h। 2ab होता है ना, तो ये बनेगा माइनस का 4h -4 डिवाइडेड बाय h। तो ये प्लस माइनस विल कैंसल आउट, तो हमारे पास बचेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, ऊपर से h कॉमन लीजिए, बाकी बचेगा h -4 डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी h -4 है, तो लिमिट लगा दें 0 -4 एंड अल्टीमेटली आंसर आ रहा है -4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 59 पे। फंक्शन है 3x -4, x इज इक्वल टू 2 पर आपने इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कह सकते हैं फाइंड करना है। तो 3x -4 फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 59, f of x is equal to 3x -4। ठीक है, 3x -4 at x is equal to 2। एक बार ज़रा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। x is equal to 2, x 3x -4, राइट, ओके। ऑल राइट जी, सो फॉर्मूला लगाएं। लिमिट x वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0। आपके पास होता है f of x प्लस h, तो क्या करेंगे, फंक्शन में जहाँ पर x है वहाँ पर x प्लस h लगा दें, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, सॉरी -4 भी पहले तो आ जाएगा, अब माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ फंक्शन आ जाएगा 3x -4। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय h। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये आपके पास है एफ ऑफ एक्स प्लस h, और ये है माइनस फिर एफ ऑफ एक्स। थोड़ा मैंने डायरेक्ट इस मरतबा किया, तो लिमिट h अप्रोच इज 0। न्यूमरेटर में कुछ सिंप्लीफाई चीज़ों को किया जा सकता है। 3 को मल्टीप्लाई करें अंदर, 3x प्लस 3h -4, और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 3x प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय h। देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, 3x प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर बाय द वे इसमें हम 2 पुट ना भी करें ना, 2 पुट करें या ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, 2 पुट करेंगे तो भी ये x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो 3h बचेगा, माइनस और प्लस का 4 भी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में वी हैव, सॉरी ये 4 नहीं है, ये h है, डिनोमिनेटर में वी हैव h। ठीक है, तो लिमिट हमारे पास बनी h अप्रोचेज 0, 3h डिवाइडेड बाय h, तो h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। तो हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा कि आप लीनियर फंक्शन को जिस मर्जी पॉइंट पर आप उसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना चाहिए, आपका आंसर आएगा ये जो x का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट जो है ये हमेशा आपका यही आंसर होगा, क्योंकि x वाली टर्म इसमें कैंसिल आउट होगी थी, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी वजह से आप 1 रखें, आप 0 रख लें, आप 2 रख लें, 1 रख लें, कुछ माइनस में रख लें, आंसर 3 ही आएगा। 2x -4 होता तो आंसर ने 2 आना था। ठीक है, तो लीनियर फंक्शन में बेसिकली ये है, आपके पास y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो हमेशा स्लोप होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 60 में एक मतलब ज़रा फंक्शन देख लेते हैं। वी हैव 1/x एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, 1/x एट x इज इक्वल टू -2। ओके, सो 1/x एट x इज इक्वल टू -2। ओके, तो इस मरतबा ज़रा कन्फ्यूजन से बचने के लिए ना मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ। लिमिट h अप्रोचेज 0, f of x प्लस h माइनस f of x, वर्टिकल डिस्टेंस हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि h होता है, तो वी हैव लिमिट x अप्रोचेज 0, सॉरी नॉट x, दिस इज h।
ठीक है, h अप्रोचेज 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच 1/x प्लस एच के। फंक्शन में x को आपने रिप्लेस करना है x प्लस एच के साथ, -1/x एंड दिस डिवाइडेड बाई एच। अब ऐसे लिमिट नहीं आप लगा सकते क्योंकि ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है, तो कुछ सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं। वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, न्यूमरेटर में से आप एलसीएम लीजिए तो वो बनेगा x प्लस एच और साथ में x भी आ जाएगा। ऊपर फंक्शन 1 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस दिस x प्लस एच, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एच। तो ये जो आपके पास x टाइम्स x प्लस एच है ये डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0 h x साथ में x प्लस एच, और न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा x माइनस एक्स माइनस एच। तो प्लस और माइनस x विल कैंसिल आउट, और साथ में हमारे पास ये माइनस का h भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू आप किसी भी पॉइंट पे पुट कर सकते हैं, अपने फाइनल आंसर में भी पुट कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -2, साथ में हम वो भी लगा देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए एट x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास बनेगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन आपके पास ऊपर है माइनस का h, नीचे है h, x की जगह पर आ गया -2 टाइम्स -2 प्लस एच, ठीक है। तो माइनस एच और ये ऊपर नीचे से एच कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इसके साथ साथ ये माइनस भी कैंसिल आउट इनफेक्ट हो जाएगा, दिस माइनस एंड दिस माइनस, एच को आप 0 लगा दें तो ये बनेगा आपके पास 1/2 टाइम्स -2 प्लस 0। तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा -1/4, ठीक है। ये आपके पास आ गई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू -2। ओके, नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, स्क्वायर रूट x है और x इज इक्वल टू 7 पर आपने इसको स्लोप इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू 7, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर है 61। ओके, 61 में f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x एट x इज इक्वल टू 7, ठीक है। ओके, सो वी हैव फॉर्मूला लिमिट h अप्रोचेज 0, f of x plus h minus f of x divided by h, this is equal to limit h approaches 0, f of x plus h की जगह आ जाएगा square root x plus h माइनस फंक्शन एज इट इज square root x डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब एग्जैक्टली एज इट इज़ लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि वही 0/0 फॉर्म आ रही है। तो हमने पिछले लेक्चर में आई थिंक सीखा था, जब हमने लिमिट ऑफ क्वोशंट्स का टॉपिक किया था, तो हमने ये देखा था कि ऐसे केसेस में आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। आप स्क्वायर रूट वाली जो टर्म आ रही है ना, उसमें दरमियान वाला ये साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी करेंगे, और साथ में x इज इक्वल टू 7 भी पुट कर देते हैं। तो हमारे पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, स्क्वायर रूट 7 प्लस h माइनस स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई h, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 7 प्लस h का स्क्वायर रूट, दरमियान में प्लस साइन, एंड देन वी हैव 7 स्क्वायर रूट, और इसी टर्म के साथ आपने डिवाइड भी करना है इसे, 7 प्लस h का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 7। तो देखें ऊपर आपके पास सिंप्लीफाई होकर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बन जाएगा। वो फॉर्मूला आप सीखा हुआ है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, या कर भी सकते हैं एक एक्स्ट्रा स्टेप आप। तो ये बनेगा 7 प्लस h के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, और साथ में ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन 7 प्लस h स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 7, ऊपर आपके पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो हैं ये एक दूसरे के इन रिवर्स होते हैं, आप वो 2 है और वो 1/2 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वी हैव लिमिट
h approaches 0, 7 plus h minus 7 divided by h times k root 7 plus h plus k root 7. 7 माइनस 7 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा h, तो ये h इस h के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. अब आप लिमिट लगा दें विच इज़ 0 बेसिकली. न्यूमरेटर में है 1 सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद, और नीचे आपके पास आ जाएगा 7 प्लस 0 प्लस स्क्वायर रूट 7, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा. तो इसका आंसर फिर हमारे पास बनेगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट 7 दिस वन. तो ये हमारे पास स्लोप आ गई है टेंजेंट लाइन की एट x इज इक्वल टू 7. सॉरी. ओके, सो आज का लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 62 आई गेस. देख लेते हैं क्या मेंशन क्या है. 3x प्लस 1 स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू 0. So we have 3x plus 1 का स्क्वायर रूट. ओके, 3x plus 1 का स्क्वायर रूट एट x इज इक्वल टू 0. चलिए, सो डायरेक्टली इस दफ़ा मैं लिमिट में वैल्यू पुट करने लगा हूँ. वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0. f ऑफ x प्लस h होता है ना, तो वो आ जाएगा 3 टाइम्स x प्लस h प्लस 1. ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स विच इज़ 3x प्लस 1. ऑल राइट, एंड दिस डिवाइडेड बाई h. अब आप आसान काम करने के लिए यहीं पे x को 0 लगा दें, तो लिख लें यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0. वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, 3 टाइम्स 0 प्लस h प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई h. और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट लिमिट h अप्रोचेज 0. यहाँ से आ जाएगा सिंपली 3h प्लस 1 का स्क्वायर रूट और माइनस 3 टाइम्स 0 इज़ 0 प्लस 1 का स्क्वायर रूट होता है 1. तो कुछ इस तरह से ये टर्म आ जाएगी. ठीक है, वंस अगेन इसकी लिमिट वैल्यूएट करने के लिए आपको रैशनलाइज करना है, तो वो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ. इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे. 3h प्लस 1 और यहाँ पर प्लस साइन चेंज करें, प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय सेम टर्म आ जाएगी विच इज़ 3h प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1. ठीक है, ऊपर आपके पास वंस अगेन वही फॉर्मूला जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था. तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे ना, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 3h प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h टाइम्स 3h प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1. और ये ऊपर से अगर आप देखें तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे 1, और क्या बचेगा 3h बचेगा, और h भी कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाय दिस एक्सप्रेशन. तो वी हैव लिमिट h अप्रोचेज 0, 3 डिवाइडेड बाय 3h प्लस 1 का स्क्वायर रूट प्लस 1. ठीक है, यहाँ से आप h को 0 लगा लें, तो हमारे पास बनेगा 3 टाइम्स 0 प्लस 1 प्लस 1, और ऊपर आपके पास 3 है, तो नीचे आपके पास बनेगा 3 टाइम्स 0 इज़ 0, स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 1 प्लस 1 इज़ 2. अल्टीमेटली आपका जो आंसर बनेगा दैट वुड बी 3/2. ठीक है, ऑल राइट. सो ये हमारे आज के 6 सवाल थे. नेक्स्ट लेक्चर में हम 63 से स्टार्ट करने वाले हैं. अगर आज के लेक्चर से मतलब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी